क्या बहू अपने सास ससुर के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में अधिकार का दावा कर सकती है? अगर सास ससुर नहीं चाहते हैं कि बहू बेटा उनके साथ रहें, तो क्या ऐसे में कानून बहू बेटे की मदद करता है कि वो सास ससुर के साथ उनके घर में रहें, उनकी खुद से कमाई हुई संपत्ति में ये दावा करके कि उनका भी हक अधिकार है उस घर में और ये उनका वैवाहिक घर है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी दिल्ली हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट के साथ। इससे पहले मैं जजमेंट के बारे में जानकारी शेयर करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। संबंधित मामला दिल्ली का है। इसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने मां के साथ उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में रह रहे थे। कुछ समय बाद विवाद शुरू हुआ बहू का सास के साथ, और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि सास ने बहू बेटे को घर से जाने का आदेश दे दिया, घर से निकलने का आदेश दिया। बहू बेटे घर छोड़कर चले गए। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी माँ से वापस संपर्क किया और कहा कि वो उनके साथ घर में रहना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे में वो महिला जिसके वो बहू बेटे थे साथ रखने को तैयार भी हो गई, लेकिन एक शर्त पर कि अब मैं एग्रीमेंट बनाकर किराएदार की तरह तुम लोगों को इस घर में रखूंगी ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद ना हो, और अगर हो विवाद तो उसको मैं आसानी से सेटल कर सकूं कानून की मदद लेके। बहू बेटे भी तैयार हो गए इस शर्त पे और आकर एग्रीमेंट बनाकर उनके साथ रहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नियम और शर्तें सास द्वारा लिखी गई थी अपने बहू के लिए। बहू ने उसका पालन नहीं किया। कुछ समय बाद फिर उनके बीच में विवाद शुरू हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। जिस मतभेद की वजह से पहले बहू बेटे को घर से बाहर रहने के लिए बोला था सास ने, उसी तरह का विवाद फिर से उत्पन्न हो गया। फिर से सास ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उस एग्रीमेंट को खत्म किया और कहा कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, इस घर से जा सकते हो, तुम्हारा मेरे साथ रहना संभव नहीं है। क्योंकि सीनियर सिटीजन के उम्र में आकर लोग पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अगर ऐसे में बहू बेटे के साथ रहने से विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी माँ बाप बहू बेटे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बहू ने फिर से विवाद खड़ा किया, उसकी सास के साथ मतभेद शुरू हुई और फिर से सास ने कहा घर छोड़कर जाने के लिए। इस बार दोनों घर छोड़कर गए तो बहू बेटा, लेकिन बहू ने कानून में गुहार लगाई, ये दावा किया कि ये उसका वैवाहिक घर है और वैवाहिक घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है उसकी सास। हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सारे तर्क और तथ्यों को देखते हुए ये पाया कि ये संपत्ति जो है वो सास के द्वारा खुद की कमाई से खरीदी हुई है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही किसी भी तरह का पैतृक संपत्ति है जिसमें बहू ये कहकर अधिकार मांगे कि ये उसका वैवाहिक घर है। जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति होती है, पुश्तैनी घर होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर खरीदी हुई, जिसे हम पैतृक संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। अगर इस तरह का घर होता है, पुश्तैनी घर होता है, तो उसमें बहू बेटे का अधिकार होता है। उससे माँ बाप चाह कर भी अपने बहू बेटे को या किसी भी संतान को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले में सास की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, खुद की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति थी, इसलिए वो जिसे चाहे रहने दे, जिसे चाहे घर से बाहर निकाल दे या संपत्ति जिसे चाहे दान कर दे, बेच दे। इसमें उनके वारिस का कोई किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता है, ऐसा कोर्ट का कहना था। और कानून भी यही कहता है कि जो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी होती है। ऐसे घर से बहू बेटे को निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर खुद की कमाई की संपत्ति है सास की या ससुर की, तो उससे वो जब चाहें अपने बहू बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में कानून भी उनकी कोई मदद नहीं करेगा। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब मामला हाई कोर्ट गया, सास के हक में ही फैसला हुआ
और ये हाई कोर्ट ने साफ निर्देशित किया कि सास अपनी मर्जी से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रहे, अगर आप के सास ससुर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद की कमाई हुई संपत्ति है, तो आप उसमें दावा करके अधिकार मांग के या जबरदस्ती घर में रहने का आदेश कोर्ट से भी नहीं ले सकती हैं। ये आपके सास और ससुर की पसंद और उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ बनाकर रखेंगे, अच्छा रिश्ता बनाकर रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आपका, तभी आप उनके खुद की कमाई हुई संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं, उसमें रहने का अधिकार मांग सकते हैं। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी अगर है, चाहे सास की या ससुर की, तो वो जिसे चाहें उसे गिफ्ट भी कर देंगे या बेच देंगे या किसी एक बच्चे को या किसी बाहरी व्यक्ति को भी दे देंगे, और उसमें आपकी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या कानूनी गुहार काम नहीं आने वाली है। अपने बुजुर्गों के साथ बनाकर रखें, सम्मान के साथ रहें, तभी आपको उनकी संपत्ति में हक अधिकार मिलता है। पैतृक संपत्ति में ये कानून, ये नियम लागू नहीं होता है। उसमें चाह कर भी माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर पाते हैं, अगर वो खुद छोड़ता नहीं है अपने हक अधिकार को। लेकिन जो खुद की कमाई संपत्ति है, उसमें वो जिसे चाहें दें। अगर उनकी 4 संतानें हैं, वो चाहें किसी एक को अपना पूरा हिस्सा दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता उन्हें कानून से मिली है, इस तरह का हक अधिकार उन्हें मिला है। तो आपको सीधी सी बात है कि अपने संपत्ति चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करें, नहीं तो कानून भी आपकी मदद नहीं करेगा। आप कानून में गुहार लगाते रहेंगे मदद की, लेकिन इस तरह के मामलों में कानून के भी हाथ बंधे हुए हैं। कोर्ट को भी जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के दायरे में रह के फैसले सुनाने होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करें। किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के स्क्रीन से या डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इस वीडियो का जजमेंट भी आपको वीडियो के स्क्रीन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।